Good morning, students. Today we will be covering what is advertising layout, उसकी introduction, function, components, types और designing. ठीक है जी. तो let's start. What is advertising layout? सबसे पहले layout होता क्या है, उसके बाद हम करेंगे advertising layout क्या होता है. Layout is the logical arrangement of components of an advertisement in the copy. तो लेआउट होता है कि कैसे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी कॉपी. ठीक है. एड लेआउट रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, द पोजीशन असाइन टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कॉपी एंड इलस्ट्रेशंस. तो एड लेआउट होता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना एडवर्टीजमेंट के लिए, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लोगो, मार्केटर का नेम, उसका एड्रेस, वो सब चीज़ें, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने उनके लिए एक पोजीशन असाइन की होती है, उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट लेआउट. लेआउट इज डिसाइडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ हेडलाइंस, कॉपी, illustration, marketer's name, logo and the amount of free space in an advertisement copy. तो उसमें हम लिखेंगे मार्केटर के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, बाकी जो भी लोगो के बारे में, और कुछ स्पेस हम देखेंगे कि कितनी स्पेस रह गई है. तो एक प्रॉपर लेआउट रेडी करेंगे. Thus the physical arrangement of all the elements of advertisement is called layout. It is concerned with placing all the elements of the advertisement more attractively within the allotted space and time. तो ये होता है कि जब हम एडवर्टीजमेंट जो है उसको इतने अच्छे से अट्रैक्टिवली शो करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हों. ठीक है. द पैटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट लेआउट वेरीज अकॉर्डिंग टू द मीडियम टू बी यूज्ड. ठीक है. तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का पैटर्न है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर में है, रेडियो पे है, या टीवी पे है, या पैम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे है. अकॉर्डिंग टू दी Sandage and Freiberger, the plan of an advertisement detailing the arrangement of various parts and relative spatial importance of each is referred to as layout. कि मतलब हर एक की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे हमने शो करना है, डैट इज कॉल्ड लेआउट. ये देखो, ये आपको चार तरह के लेआउट दिए हुए हैं बैनर्स में. डिजाइनिंग देखो, चारों की डिफरेंट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये किसी जैसे शॉप वगैरह की है, किसी शोरूम की, डिजाइनर कपड़ों की. तो ये देखो सेल की डेट्स, फिर वो कहाँ कहाँ और विजिट करेंगे, ये सब दिया है. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शंस. क्या है एडवर्टाइजिंग लेआउट के? असेंबलिंग पार्ट्स. ठीक है. उसमें हमें तो फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग लेआउट में आएगा असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स. इसमें होगा कि कहाँ पे हेडलाइन देनी है, कहाँ पे बॉडी पार्ट देना है, कहाँ पे हम इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सब चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट इज गाइड टू द कॉपी स्पेशलिस्ट. जो कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको एक गाइडेंस मिल जाती है, जैसे किसी और नाम से वो अपना शुरू कर सकते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफिकेशन. अब देखते हो पहले डेयरी मिल्क की पैकिंग कैसी थी और अब कैसी आ गई है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन फॉर कॉस्ट. इसमें आएगा अब क्लीन एंड क्लियर जो है वो बड़े साइज में भी आता है, उससे छोटे साइज में भी आता है. तो जब वो ऐड देते हैं वो बोलते हैं ना कि बड़ा साइज लो या छोटा साइज लो, समथिंग लाइक दैट. अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग लेआउट के? बैकग्राउंड,
आपको पता है अगर टीवी पे आ रहा है तो उसका अलग बैकग्राउंड होगा, वैसे न्यूज़पेपर पे है अलग बैकग्राउंड। बॉर्डर, कैप्शन, जैसे एलजी का कैप्शन है लाइफ इज गुड, सीसीडी का है अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ये सब। बॉडी कॉपी, क्रिएटिविटी, डेकोरेशन, हेडिंग, इलस्ट्रेशन, सिग्नेचर, कंपनी लोगो, प्राइस, प्रोडक्ट, स्लोगन, 1 सेकेंड टेस्ट, स्पेस, सब हेडिंग, टेक्स्ट, ट्रेडमार्क, कलर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग लेआउट के। या आप एक बार ही रीड कर लेना है, अगर इनमें से किसी पे भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लेआउट। किस तरह के होते हैं? पिक्चर विंडो, मल्टी पैनल, स्प्लिट, फ्रेम, सर्कस, मॉन्ड्रियन, पिक्चर कैप्शन, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप। अब देखते हो कार्टून्स में भी कभी कभी हमें एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। सर्कस जब होती है, सर्कस में हमें एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। ठीक है। पिक्चर विंडो, पिक्चर विंडो में आएगा, तो जैसे पिक्चर विंडो में होता है कि एक बहुत बड़ी पिक्चर दी होती है, उसके नीचे कैप्शन दिया होता है। मल्टी पैनल में होता है जैसे आप एक पिक्चर पे क्लिक कर रहे हो तो उसके काफ़ी वर्जन्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन पे जाते हो, अमेज़ॉन पे आप किसी टी शर्ट पे क्लिक करते हो तो उसके और भी कितने कलर्स आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्प्लिट का भी मतलब यही होता है। स्प्लिट में आपको डिफरेंट डिफरेंट एक ही जैसे प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट कंपनी की दिखाई जाएंगे। रीबस होता है, रीबस होता है जैसे पिक्चर को यूज करके सेंटेंस बनाना। जैसे इफ यू वांट टू से आई लव यू, तो आई में आप अपनी आंख बनाते हो, लव में यू कैन मेक अ हार्ट। तो मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट। आई लव पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा, आंख बना दो, हार्ट बना दो, आगे पिज़्ज़ा बना दो, तो डैट इज रीबस एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे टाइप्स हैं, आप ये एक बार ही देख लेना, अगर इनमें से कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब डिजाइनिंग कैसे होती है एडवर्टाइजिंग लेआउट की? पहले थंबनेल स्केचेस, पहले वैसे ही स्केच बनता है कि कैसा हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, उसके बाद रफ लेआउट, रफली हम बनाते हैं। देन कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स डिटेल में जाके देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। देन डमी, डमी होता है जैसे कोई कोई चीज़ है जो बन के रेडी हो गई है, ठीक है, फिर उसको देखना कि वो कैसे रेडी हुई है। देन मैकेनिकल, मैकेनिकल में आएगा कि क्या क्या चेंजेस करके हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। देन अप्रूवल आएगा एंड में। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। थैंक यू।